हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम आर के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए बाकी सारे एग्ज़ाम्स टारगेट होते रहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। जीएस की टॉपिक्स हैं ये। और सबसे पहले हम पॉलिटी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक है इसमें वो है संविधान में जो हमारी अनुसूचियाँ दी गई हैं उनको हम कवर करेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा मूल संविधान था उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं, तो उसमें टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन अभी जो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं, ठीक है। ये 12वीं अनुसूची तक दे रखा है। इसका मतलब ये जो 4 हैं ये बाद में ऐड हुई हैं। और जब भी हमारे संविधान में कुछ एडिशन होता है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ संशोधन करते हैं, ठीक है। तो जो संशोधन होते हैं इसका मतलब इन चारों को जोड़ने के लिए भी कोई ना कोई संशोधन हुआ होगा। तो एक बार सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या संशोधन करके इन चारों को जोड़ा गया था। उसके बाद हम एक तरफ से सारे पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे जो 9वीं अनुसूची है, यानी कि 8 तो मूल संविधान में थी, तो जो 9वीं अनुसूची है उसके बारे में देख लेते हैं। ये जोड़ी गई थी, प्रथम संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। और वो कब हुआ था? ये हुआ था 1951 में, ठीक है। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उसके बाद जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी उसको जोड़ा गया था। इसके लिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। और ये कब हुआ था? 1985 में, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं बोल रही हूँ साथ में, इसमें अगर अच्छे से समझ नहीं आ रहा तो। उसके बाद आपकी 11वीं अनुसूची थी जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। ये तो बाद में कवर कर लेंगे। लेकिन ये किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? इसमें 73वां संविधान हुआ था और ये हुआ था 1992 में, ठीक है। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। इसके लिए हुआ था 74वां संविधान संशोधन और ये हुआ था, ये भी 1992 में ही हुआ था। तो ये 4 संविधान संशोधन हुए थे। पहला था जो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1951। और 10वां हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। और 12वीं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ठीक है। तो इनको एक बार देख लिया कि किस तरीके से हमारी 4 और अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। अब इसके बाद बाकी की जो चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं कि आखिर क्या इन अनुसूचियों में दे रखा है, ठीक है। पहली अनुसूची है उसमें दे रखा है भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान जो है वो किस में है? पहली अनुसूची में दे रखा है। उसके बाद दूसरी है आपकी विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। देखिए, जो पहला अनुच्छेद है हमारा संविधान में उसमें और पहली अनुसूची जो है इसमें कई बार कन्फ्यूज़न हो सकता है। देखो, जिनका जो प्रो हैं बहुत अच्छे से रट बैठे हैं उनकी कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो दोनों में थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक के माध्यम से या किसी भी तरीके से देख लीजिएगा। इसमें क्या है? भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उसके बाद है द्वितीय जो अनुसूची है उसमें दे रखा है विशिष्ट पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन कर रखा है इसमें, ठीक है। इसमें जो भी पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन के बारे में प्रावधान है। उसके बाद आती है तृतीय अनुसूची। और जो तीसरी अनुसूची है इसमें है विशिष्ट पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का वर्णन किया गया है। यानी कि जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी शपथ के बारे में इसमें बताया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इसमें एक अपवाद है। और वो अपवाद क्या है कि 3 ऐसे पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में नहीं है। अब वो कौन से हैं एक बार देख लीजिएगा। पहला तो है प्रेसिडेंट हो जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का किस में है? आर्टिकल 60 में। आर्टिकल 60 में उनकी शपथ का प्रावधान है। उसके बाद दूसरा एक और अपवाद है, वो है वाइस प्रेसिडेंट का। वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ होती है वो होती है आर्टिकल 69 के तहत, ठीक है। और तीसरा एक अपवाद है वो है आपका गवर्नर का, यानी कि राज्यपाल का। इनकी शपथ का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 159 में है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पीवाईक्यू में पूछा गया ये प्रश्न कि मतलब इनकी शपथ से रिलेटेड, तो इनका तीसरी अनुसूची के प्रारूप में नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का निर्धारण किया गया है, ठीक है। इसमें इसके विषय में ये प्रावधान दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का व्यवस्था की गई है। उसके बाद है छठवीं अनुसूची, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें
थोड़ा क्वेश्चन अगर घुमा करके आएगा तो वो इस तरीके से दे देगा कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़ करके 5वीं अनुसूची में जो SC ST हैं उनके क्षेत्र का जो प्रशासन है और नियंत्रण है उसके बारे में प्रावधान है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6वीं अनुसूची। इसमें दे रखा है जो 5 राज्य ऊपर जो छोड़े गए हैं उनके प्रावधान इसमें दे रखा है। असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, सॉरी ये 4 राज्य हैं। ठीक है, इनकी जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट वाले हैं सारे स्टेट। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न हो सकता है वहाँ पे वो मणिपुर दे दे या फिर नागालैंड को उसमें ऐड कर दे, तो कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। ये PYQ में पूछा है हुआ है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कि जो मणिपुर है उसको वो इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो मणिपुर नहीं है, नागालैंड भी नहीं है। अब इसको आप कैसे भी करके याद रखिए, कोई भी ट्रिक बना लीजिए कि नागमणि लेके भाग गया। ठीक है, तो मतलब वो नहीं है दोनों इसमें। उसके बाद है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और संवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 3 सूचियां हैं, उन पे कानून बनाए जाते हैं। जैसे संघ सूची है उसमें कितने हैं 97 विषय हैं, राज्य सूची है उसमें कितने हैं 66 विषय हैं, और जो संवर्ती सूची है उसमें कितने हैं, उसमें 47 हैं। ठीक है, तो इन पे जो कानून बनाते हैं, संघ सूची पर कौन कानून बनाता है, संघ सूची पर संसद कानून बनाती है, राज्य सूची पर राज्य, और संवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर संवर्ती सूची पर कानून जो बनता है उसमें, क्योंकि दोनों कानून बना सकते हैं और कभी भी मतभेद की स्थिति आती है तो कानून किसका प्रभावी होगा, किसका कानून माना जाएगा, संसद का। ठीक है, सो उसके अलावा एक और होती है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची पर कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। ठीक है, और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये प्रावधान लिया गया है कनाडा से, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, कनाडा से ये प्रावधान लिया गया है, और ये किस आर्टिकल में है ये भी याद रखिएगा, ये है आर्टिकल 248 में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, इसमें है भारत में भाषा संबंधी प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में भाषा संबंधी प्रावधान है। उसके बाद है 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी। बाकी 8वीं अनुसूची में थोड़ा सा और एलाबोरेट करके बता देते हैं। जो मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थीं। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 22 हैं, यानी कि इसमें भी संशोधन हुआ है, क्योंकि हम जब भी कुछ ऐड करते हैं तो संशोधन करना पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा संशोधन हुआ था। ठीक है, और उसके थ्रू कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, मैं बोल दूंगी अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख पाएगा तो। सबसे पहले 14 भाषाएं थी, तो जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी वो थी सिंधी। ठीक है, और जो सिंधी जोड़ी गई थी और उसके लिए संशोधन कौन सा हुआ था, वो हुआ था 21वां संविधान संशोधन। 21वां संशोधन हुआ था 1967 में। उसके बाद 16वीं, 17वीं और 18वीं ये 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। ठीक है, तो 16, 17 और 18। अब ये कौन सी भाषाएं थी ये भी याद रखिएगा, तो वो तो एक तो इनमें थी कोंकणी। ठीक है, एक तो इनमें कोंकणी थी, और उसके अलावा एक थी मणिपुरी। ठीक है, एक इसमें मणिपुरी थी, और उसके अलावा एक और थी तीसरी, वो थी नेपाली। ठीक है, नेपाली। अब इनको कौन सा संशोधन हुआ था, ये हुआ था 71वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। तो कहाँ तक हो गई, 18वीं भाषा तक हो गई। उसके बाद 4 भाषाएं और जोड़ी गई हैं। अब वो 4 भाषाएं कौन सी हैं, ठीक है, उनको एक बार देख लेते हैं। तो वो है आपकी, एक तो 19वीं थी, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये कौन सी भाषाएं थी, एक तो इनमें बोडो थी। ठीक है, एक बोडो थी, एक डोंगरी थी। ठीक है, एक डोंगरी थी, उसके अलावा एक थी मैथिली थी, और उसके अलावा एक और थी जिसका नाम है संथाली। ठीक है, ये संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इनके लिए जो संशोधन हुआ था वो था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, 2003। लेकिन ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 2004 में। याद रखिएगा 2004 में इसको लागू किया गया था। तो इस तरीके से मैंने आपको बोल के बता दिया है। आई होप यहाँ पे मतलब अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा जो मैंने लिखा है वो तो, लेकिन मैंने अच्छे से बता दिया है बोल के। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची भी हो गया, भाषाओं के बारे में जो भी प्रावधान है। उसके बाद आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से रिलेटेड प्रावधान दे रखा है। विशिष्ट अधिनियमों और जो विनियमों का जो अधिमान्यकरण है, भूमि सुधार है, कुछ और कानून होते हैं जिनका न्यायिक परीक्षण से संरक्षण किया जाता है। ठीक है, ये प्रावधान इसमें दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज व्यवस्था है, और जो 12वीं अनुसूची है उसमें नगर प्रशासन व्यवस्था है। ये बहुत ही थोड़ा सा मतलब इनको तो एलेबोरेट करके पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ इनको इस तरीके से नहीं बताया जा सकता है। ठीक है,
तो इस तरीके से आज हमने 12 अनुसूची अपनी पूरी कवर कर ली हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके हम क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, ठीक है, मतलब आज नहीं, दूसरी वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके बाद अगर आपको नोट्स वगैरह लेने हैं तो आप 9368403908 पर व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा या फिर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।